हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का अगला चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरणों का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिसमें पहले हम पॉलिनोमियल, बहुपद किसे कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर इक्वेशन के बारे में, फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। माय नेम मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। तो देखो, पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या होती है? बहुपद की परिभाषा, जिसको दूसरे रूप में बोलते हैं रेशनल इंटीग्रल फंक्शन, परिमेय पूर्णांक फलन भी कहते हैं। तो देखो, कोई व्यंजक fx इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an माइनस 1 x प्लस an वेयर a0 नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी व्यंजक इस रूप में लिखा हुआ हो तो उसको हम n घात का बहुपद कहते हैं, क्योंकि चर जो x कहलाता चर, a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, ये सारे क्या है? अचर हैं। वो वास्तविक भी हो सकते हैं या काल्पनिक भी हो सकते हैं। और जो अक्ष है वो है चर, वेरिएबल है, और उसकी अधिकतम पावर n है, तो इसलिए ये व्यंजक है वो n घात का बहुपद कहलाता है। जहां पर ये n जो है वो धन पूर्णांक अर्थात प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अगर धन पूर्णांक होगा तो ही ये बहुपद कहलाता है, अन्यथा ये बहुपद नहीं कहलाता है। अब है कि इस बहुपद का एक्सप्रेशन है वो समीकरण के रूप में कैसे होगा। अगर मान लेते हैं x बराबर, यदि इस बहुपद का मान अगर बराबर 0 के बराबर हो, अर्थात fx इज इक्वल टू 0, या ये कहते हैं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1 इंटू x प्लस an इज इक्वल टू 0। अगर ये व्यंजक 0 के बराबर हो तो यह समीकरण कहलाता है। क्योंकि समीकरण की परिभाषा क्या होती है, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि चर और अचरों का ऐसा संयोजन जो समता का चिन्ह अर्थात बराबर के चिन्ह से संबंधित हो तो वह क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो देखो, यहाँ पर चर भी है, अचर भी है और बराबर भी है। तो चर और अचरों का ऐसा संयोजन जो समता के चिन्ह से संबंधित हो समीकरण कहलाता है। तो यह बहुपद अगर इसका मान 0 के बराबर हो तो यह बहुपद क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे समीकरण का हल या रूट या सॉल्यूशन या मूल। वो क्या होता है? यदि इस समीकरण में x की जगह अगर अल्फा रखने पर अगर इसका मान 0 हो जाता है तो यह x बराबर अल्फा इस समीकरण का क्या कहलाता है? सॉल्यूशन या रूट या मूल या हल कहलाता है। अर्थात f अल्फा इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए, या ये कहते हैं a0 अल्फा की पावर n प्लस a1 अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन an बराबर 0। अर्थात इसमें जब x की जगह अल्फा रखने पर अगर इसका मान पूरे का मान 0 हो जाए तो यह क्या कहलाता है? इस समीकरण का हल कहलाता है, या ये कहते हैं रूट, मूल भी कहते हैं, या हल भी कहते हैं, या सॉल्यूशन भी होता है। अब क्या है, अगर इस बहुपद में x बराबर अल्फा इसका एक मूल है तो x माइनस अल्फा वो क्या होगा? इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा। अर्थात अगर x बराबर अल्फा इसका मूल होगा तो x माइनस अल्फा इसका एक गुणनखंड या फैक्टर होगा। और इसका इसमें भाग देने पर, इसका भाग देने पर क्या होता है? इससे एक कम घात का एक दूसरा बहुपद हमें प्राप्त होगा। अर्थात जब ये fx हो तो x माइनस अल्फा इसमें इसका भाग देने पर एक qn माइनस 1 x n माइनस 1 घात का एक बहुपद प्राप्त होगा, जिसको हम
ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? इनको आपस में गुणा करेंगे और संगत गुणांकों की तुलना करने पर इसके कोफैक्टर, उसके जो गुणनखंड है, सॉरी इसके जो गुणांक है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन, कि इस समीकरण के मूलों में और इसके गुणांकों में क्या संबंध होता है। जैसे ये हमारे पास एक समीकरण दिया रखा है, मान लेते हैं ये एक समीकरण है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जितने घात का बहुपद होता है उसके मूल उतने ही होते हैं। n घात का बहुपद है तो उसके मूल भी n होंगे, वो रियल भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं या मिक्स भी होते हैं, मतलब कुछ रियल हो और कुछ काल्पनिक हो। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। मान लेते हैं ये हमें समीकरण दे रखा है f(x) = a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1 इंटू x प्लस an, जहां पर a0 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये n घात का बहुपद नहीं होगा, फिर ये n माइनस 1 घात का बहुपद होगा। इसलिए अगर ये गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो अब क्योंकि हम जानते हैं कि इसके मूल कितने हैं n, मान लेते हैं इसके मूल है α1 α2 α3 एंड सो ऑन αn, इसके मूल हैं। तो हम जानते हैं कि x बराबर अल्फा अगर इसका मूल है तो x माइनस अल्फा क्या होता है? इसका फैक्टर होता है, इसका गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर α1 α2 क्योंकि n घात का तो n मूल होंगे, तो मान लेते हैं इसके मूल है वो है α1 α2 एंड सो ऑन αn, x बराबर अल्फा, इसका मतलब x माइनस α1 एक गुणनखंड, x माइनस α2 एक गुणनखंड, इस प्रकार से x माइनस αn एक गुणनखंड। टोटल कितने गुणनखंड हो गए? n गुणनखंड। इन सभी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये समीकरण आना चाहिए, अर्थात a0 x माइनस α1 x माइनस α2 एंड सो ऑन x माइनस αn, क्योंकि इसका गुणांक इकाई लेंगे तो ही तो इसका मूल आएंगे। तो इसको बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया तो इसका गुणांक 1 हो गया, तो ये आ गया। अब इन सभी को गुणा करेंगे, गुणा करके संगत गुणांकों के दोनों तरफ तुलना करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आएगा कि मूलों का योगफल, पहला आएगा मूलों का योगफल, मूलों का योग, वो क्या आ जाएगा? α1 प्लस α2 प्लस α3 प्लस एंड सो ऑन αn। इसका मान क्या आएगा? क्योंकि इसमें हम x की घात n माइनस 1 के गुणांकों की तुलना करेंगे तो इधर तो आएगा ये, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस a1 अपॉन a0, ठीक है, क्योंकि हम a0 का भाग देंगे तो a0 का भाग देंगे तो देखो क्या आएगा, इसमें a0 का भाग देंगे तो आएगा x की पावर n प्लस a1 अपॉन a0 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 अपॉन, इसको दोबारा से लिख देते हैं, इसमें a0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? देखो x की पावर n प्लस a0 हमने कॉमन ले लिया तो a1 अपॉन a0 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 अपॉन a0 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1 अपॉन a0 इंटू x प्लस an अपॉन a0, ये आएगा। अब क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो a0 तो दोनों तरफ आ गया, इधर x के घातों के गुणांकों की तुलना करेंगे तो मान लेते हैं x की घात n का गुणांक तो दोनों में समान आएगा। अब x की घात n माइनस 1 के गुणांकों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा? पहला आएगा जिसमें मूलों का योगफल आएगा, मूलों का योगफल, तो वो क्या आएगा? α1 प्लस α2 प्लस α3 प्लस एंड सो ऑन αn इज इक्वल टू, ये तीन डॉट लगाते हैं, इसका मतलब है पहला डॉट का एंड सो ऑन, हिंदी में बोलते हैं और इसी प्रकार, तो ये तीन ही हम डॉट लगाते हैं और तीन ही लगाना चाहिए। तो मूलों का योगफल बराबर इधर आएगा, क्या आएगा? माइनस a1 अपॉन a0,
फिर आएगा दो दो मूलों का गुणनफल का योग। तो क्या आएगा, मतलब दो के लेके अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 प्लस एंड सो ऑन अल्फा एन अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, इससे पहले आ जाएगा अल्फा एन माइनस 1 अल्फा एन इज इक्वल टू क्या आएगा, यह आएगा A2 अपॉन A0। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 1, यह आ जाएगा 2। फिर आ जाएगा तीन मूलों का गुणनफल का योग। तीन मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फिर अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, इस प्रकार से तीन मूलों का गुणनफल का योग। वो क्या आ जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 2 अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस A3 अपॉन A0। अर्थात ये कह सकते हैं x की पावर n माइनस 2 के गुणांकों की तुलना करेंगे तो इसमें तो इधर तो आ जाएगा ये और इसमें आ जाएगा A2 अपॉन सॉरी ये आ जाएगा x की घात n माइनस 1, ये x की घात n माइनस 2, ये x की घात n माइनस 3 का गुणांक ये आ जाएगा। लास्ट एंड अंतवा कि सभी मूलों का गुणनफल, सभी मूलों का गुणनफल वो क्या आ जाएगा, अर्थात ये कहते हैं अचर गुणांकों की तुलना करने पर तो क्या आएगा, देखो इधर तो आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n। इन सभी गुणांकों, क्योंकि अचर पद इसमें क्या आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 इन सबका गुणांक और वो बराबर आ जाएगा -1 की पावर n अपॉन A0, क्योंकि इसमें माइनस कितने आएंगे 1 2 इस प्रकार से n आएंगे तो -1 की पावर n अपॉन, क्योंकि इधर क्या है प्लस में तो ये इधर जाएगा तो ये जाएगा an अपॉन A0। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। जब n घात का कोई समीकरण है तो उसके n मूल होंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि पहले तो सभी मूलों का योगफल आ जाएगा -A1 अपॉन A0, फिर दो मूलों के गुणनफल का योग आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 इन सब का योग बराबर आ जाएगा A2 अपॉन A0। तीन मूलों का योगफल का गुणनफल आ जाएगा -A3 अपॉन A0 और लास्ट वाला आएगा कि सभी मूलों का गुणनफल वो क्या बराबर आ जाएगा -1 की पावर n अपॉन A0। अब ये तो था n घात का बहुपद। अब हम इन बारी बारी से सभी 2 घात के बहुपद के बारे में हल पढ़ेंगे, 3 घात के 4 घात के, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब हमने समीकरण की परिभाषा पढ़ी थी, समीकरण क्या थी, चर और अचरों का ऐसा संयोजन जो समता के चिन्ह से संबंधित हो, तो वो समीकरण कहलाता है। या हमने पढ़ा कि किसी बहुपद को बराबर 0 के बराबर रख दे तो वो भी क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे समीकरण या बहुपद के प्रकार। पहला है यदि इस बहुपद में या इस समीकरण में n बराबर क्या रख दे, 1 रख दे, n बराबर 1 रख दे तो आपके पास क्या आएगा, पहला आएगा fx या p1x बराबर आ जाएगा हमारे पास a0x प्लस a1 बराबर 0, क्योंकि अगर fx बराबर 0 हो और n बराबर 1 रख दे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा a0x प्लस a1 बराबर 0। तो ये कहलाता है सरल रेखीय समीकरण या कहते हैं एक घात का बहुपद, ठीक है। और इसका मूल क्या हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा -a1 अपॉन a0। इसका एक ही मूल होगा, तो एक घात का है तो एक ही इसका मूल होगा, अर्थात एक ही इसका हल होगा, वो हल होगा ये। दूसरा है यदि n बराबर इसमें 2 रख दे, n बराबर 2 रख दे तो क्या आएगा हमारे पास, n बराबर 2 रखते a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस
a2 इज इक्वल टू 0। यह आएगा। इसमें n बराबर 2 रख दें और बराबर 0 रख दें तो यह कहलाता है द्विघात बहुपद या द्विघात का समीकरण कहलाता है। ठीक है। अगर अब इसके मूल क्या हो जाएंगे वो बाद में पढ़ेंगे, पहले समीकरण को प्रकार पढ़ लेते हैं। अगर n बराबर 3 रख दें तो क्या आएगा, a0 x की पावर 3 प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। ये प्राप्त होगा जब n बराबर 3 रखें तो ये कहलाता है त्रिघात समीकरण या 3 घात का समीकरण कहलाता है। अगर n बराबर 4 रखेंगे तो जो आएगा वो कहलाता है 4 घात का समीकरण। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समीकरणों के हल के बारे में। जब 2 घात का समीकरण हो तो उसके मूल कौन कौन से होंगे, 3 घात का हो तो उसके मूल कितने होंगे, 4 घात का हो तो उसके मूल कौन कौन से होंगे। तो पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो अगर कोई समीकरण इस रूप में दे रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो ये कहलाता है द्विघात समीकरण या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके मूल हैं, मान लेते हैं क्योंकि 2 घात का तो इसके मूल कितने होंगे, 2 ही होंगे। मान लेते हैं एक मूल है अल्फा, दूसरा है बीटा। तो क्या होगा देखो, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है, यहां से 2 मूल है तो मूलों का योगफल यहाँ जो है वही आ जाएगा, वो आ जाएगा क्योंकि अब a1 की जगह b तो यह आ जाएगा माइनस b अपॉन a। ठीक है। मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल वो क्या आ जाएगा c अपॉन a, c अपॉन a क्योंकि मूलों का गुणनफल क्या है, n की जगह 2 रखेंगे तो ये रख देगा a2 अपॉन a0। अब a2 की जगह क्या है c तो ये आ जाएगा c अपॉन a। तो अगर 2 घात का कोई बहुपद है या द्विघात समीकरण है तो उसके मूल अगर हमें दे रखे हो और उनमें ये कहे कि मूलों का योगफल क्या होगा माइनस b अपॉन a, मूलों का गुणनफल क्या होगा c अपॉन a। इससे क्या है अल्फा माइनस बीटा ज्ञात कर लेंगे। फिर उनसे अल्फा प्लस बीटा ज्ञात है, अल्फा माइनस बीटा ज्ञात है, उससे अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। फिर है क्यूबिक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं त्रिघात समीकरण। अगर कोई समीकरण इस रूप में दे रहेगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 क्योंकि ये समीकरण है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा तो समीकरण हो गया, साथ में चर और अचर हैं तो ये त्रिघात का समीकरण हो गया। अब इसके मूल क्योंकि 3 घात का तो इसके मूल कितने होंगे, 3 होंगे। मान लेते इसके मूल है एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। सेम इसका इस आधार पर मूलों का योग है, मूल हमने 3 माने अल्फा बीटा गामा तो अल्फा 1 की जगह अल्फा, अल्फा 2 की जगह बीटा, अल्फा 3 की जगह गामा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस a1 अपॉन a0 क्योंकि a1 का मान है b और a0 का मान है a तो ये आ जाएगा। फिर दो मूलों के गुणनफल का योग अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस गामा प्लस अल्फा तो क्या आ जाएगा c अपॉन a। ठीक है। अब तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर आ जाएगा माइनस d अपॉन a। सेम इसके अकॉर्डिंग n बराबर 3 रखेंगे क्योंकि 3 घात का है तो माइनस a3 अपॉन a0। अब a3 की जगह क्या है क्योंकि a0 a1 a2 a3 d अपॉन a तो माइनस आ गया। तो यह है जब 2 घात का समीकरण हो तो उसके मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा, जब 3 घात का कोई समीकरण हो तो उसके मूलों का योगफल 2 मूलों के गुणनफल का योग और तीनों मूलों के गुणनफल का मान क्या होगा। अगर कोई समीकरण क्या दे रखा हो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं चतुर्घात समीकरण। अगर कोई समीकरण इस रूप में दे रखा हो a x की घात 4 प्लस b x की घात 3 प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e इज इक्वल टू 0। अब ये समीकरण कहलाते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चतुर्घात समीकरण क्योंकि x के अधिकतम घात कितने हैं 4 तो इसके कितने मूल होंगे 4 होंगे। तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो मूलों का योगफल क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। इससे कम घात का गुणांक अपॉन पहला वाला
गुणनफल का योग क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू डेल्टा और डेल्टा इंटू अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, C अपॉन ए। ठीक है, एक ऋणात्मक दूसरा प्लस फिर ऋणात्मक फिर प्लस, इस प्रकार से अल्टरनेटिव चलेंगे। फिर है तीन मूलों के गुणनफल का योग, तीन लेंगे उनका गुणा करेंगे, उन सबको योग करेंगे तो मान क्या आएगा, देखो अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा गामा तीन लेंगे, अल्फा बीटा गामा फिर बीटा गामा डेल्टा फिर गामा डेल्टा बीटा। अब आ जाएगा अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा वो बराबर क्या आ जाएगा, क्यों तीन बोलेंगे क्योंकि 4C3 का मान क्या होता है 4, तो इसका मतलब 4 आना थे, 1 2 3 4 ये आ गए, इसका मान क्या होगा -d अपॉन ए, -d अपॉन ए। फिर लास्ट क्या आ गया मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा E अपॉन ए, तो E अपॉन ए। तो आपको स्टेप अगर जैसे कंपटीशन में सवाल में पूछे कि 4 घात के मूलों का कोई समीकरण दे रखा है, उसमें मूलों का योगफल क्या होगा, सभी मूलों का योगफल, तो आपको याद रखना -b अपॉन ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, E अपॉन ए होता है। इस प्रकार से हमने बेसिक चीज पढ़ी, अब इन्हीं के आधार पर हम सवाल हल करेंगे।